आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज हम नवादा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल DN मिश्रा सर से बात करेंगे कि इनके कुछ लॉ के छात्रों के लिए आगे इनका क्या फ्यूचर है और कॉलेज के लिए प्रति क्या नवादा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों और मगध विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मैं डीन फैकल्टी ऑफ लॉ मगध यूनिवर्सिटी में हूँ और डायरेक्टर लीगल इंस्टीट्यूशन मगध यूनिवर्सिटी न्यू सेंटर खुला है, उसके डायरेक्टर भी हूँ। तो मगध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लॉ के क्षेत्र में अच्छा करें और उनको अच्छी टेक्स्ट बुक उनके आपको आउटसोर्स लाइब्रेरी का जो हमारा जर्नल्स का लेटेस्ट जर्नल्स है उनको इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको अट्रैक्टिव बनाने का और अपडेट करने के लिए हम तो कई कम्बो जर्नल्स कई चीज़ कर लेंगे है उपलब्ध और विद्यार्थी पर कड़ाई से हम लोग उपस्थिति के लिए दबाव बना रहे हैं। उनके गार्जियन को नोटिस कर रहा हूँ कि भाई आप क्लास करो। हमारे यहाँ शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमारे कुलपति जी का काफ़ी दबाव है कि अटेंडेंस उपस्थिति बच्चों को अधिक हो, क्योंकि जब जानकारी अधिक होगा तो अच्छा करेंगे। आप कोई भी व्यक्ति जानकारी तभी बढ़िया दे सकता है जब उसको अच्छी जानकारी हो। जब तक जानकारी बच्चे को अच्छी नहीं होगी तो समाज को क्या देगा। इसलिए उनकी उपस्थिति और जानकारी के लिए हम दबाव बना रहे हैं और बच्चे उपस्थित भी हो रहे हैं। अभिभावकों से अपील भी कर रहा हूँ। वर्तमान समय में लॉ की जानकारी रखना लोगों के कितना ज़रूरी है? वर्तमान समय में लॉ की जानकारी रखना उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन जरूरी है। जितना भोजन जरूरी है उतना ही लॉ की जानकारी, क्योंकि जैसे ही आप घर से रोड पर निकलेंगे तो आप कानून की जानकारी अगर नहीं होगी तो तुरंत अवॉइड हो जाएंगे। रोज़ नए नए रेगुलेशंस हो रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही है, पुराने सारे नियम और कोड चेंज हुए हैं, सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है और नए एक्ट को तो नई चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको। और व्हाट्सएप का नियम बदल रहा है, आपका लेटेस्ट पोस्टर नियम बदल रहा है, आपका टेलीफोनिक सिस्टम, हर जगह चेंजेज आ रहे हैं। तो जब जानकारी होगी उनको तो वायलेशन नहीं होगा कानून। जब कानून का वायलेशन नहीं होगा तो उनको कोई सजा नहीं होगी। जैसे वायलेशन तब वो प्रभावित हो जाएगा। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ही बहुत सारी चेंजेज आया और हर व्यक्ति कंज्यूमर है, प्रत्येक व्यक्ति ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर है। तो जब अब कंज्यूमर में भी बहुत सारी सुविधाएँ आई तो कानून से जागरूक करना उतना ही ज़रूरी है जितना आवश्यक भोजन है। अगर वो जानकारी रहेंगे, चूँकि जब निकलेंगे और कल लोग के कानूनी दाव पेच में फंस जाएंगे भाई मुझको, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कहा गया है। कानून की जानकारी नहीं है आपको, ये आप दलील दे करके बच नहीं सकते। क्योंकि वंस गजट हो गया, जानकारी हो गई, प्रकाशित सरकार द्वारा हो गया, तो ये माना जाता है कि सभी को इसकी जानकारी, इसलिए कानून की जानकारी बहुत आवश्यक है। आज के समय में सर मतलब छात्रों को कैसा रुझान है लॉ के प्रति? कैसा कि लॉ के प्रति छात्रों को काफ़ी रुझान है। सीटें देखिए 100% बढ़ रही है। कानून के क्लासेज जब होते हैं तो उपस्थिति पहले की तुलना में अधिक हो रही है। पहले लोग फॉर्म भर देते थे, एडमिशन ले लिया, एक के बाद परीक्षा देने के लिए सेंटर में जाते थे। कलकत्ता रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं से आकर के परीक्षा दें। आज के दिन में वो स्थिति नहीं है। इंटरनल एग्जाम होते हैं, आज के दिन में उनका उपस्थिति आवश्यक हो गया है। तो पहले से विद्यार्थियों के लगाव में उनका रुझान बढ़ा है। और जब इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है, पहले BA पास करके 3 इयर्स 2 इयर्स कोर्स चलता है, अभी 5 इयर्स कोर्स हो गया है। 5 इयर्स में लड़के वही आते हैं जो IE पास करते हैं, +2 पास करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं। तो इंटरमीडिएट में एक लड़का होता है तो उनको कानून की जानकारी की जिज्ञासा होता है। तो अभी कानून की स्थिति उपस्थिति छात्रों की बढ़ी है और रुझान काफ़ी बढ़ा है। आगे के दिन में सबसे बड़ा उज्ज्वल भविष्य लॉ के विद्यार्थियों का है। सर नव वर्ष आने वाला है तो न्यूज़ 11 के दर्शकों को आप किस तरह से क्या? न्यूज़ 11 के दर्शकों को और न्यूज़ 11 के चैनल्स पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। नव वर्ष मंगलमय हो और राज्य का, देश का 1 नंबर चैनल बने आप। आपकी डेडिकेटेड टीम जो है वो 1 नंबर चैनल बने, यही मेरी शुभकामना है। और ये हम ऐसी 1 नंबर नहीं, आप अभिषेक जी अभी हमसे बात करने के लिए आज 2-3 दिन से प्रयासरत थे। आपके सीनियर मैनेजर प्रदीप बाबू और कई लोगों ने इस तरह की बात किया। तो ये कहाँ सब चैनल वाले को है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आप इस ठंड के मौसम में बोलते हैं। इसलिए आपका टीम डेडिकेटेड टीम है और राज्य का, देश का 1 नंबर चैनल बने, यही मेरी शुभकामना है। प्लान है सर? जी।
सर्वप्रथम आप न्यूज़ 11 के आए हुए हमारे माननीय प्रतिनिधि, आपका स्वागत है। और आपने जो इस कड़ाके ठंड की मौसम में जो प्रश्न किया है कि 2026 को लेकर आपकी हटा दो, 26 के लेकर के क्या है। देखिए, हमारी सरकार का जो नवगठित सरकार प्रदेश की सरकार की है, वो नवगठित सरकार का बहुत क्लियर कट विजन है। युवाओं के लिए, आम नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी हाल में कई सारी सुविधाएँ देने की घोषणा हुई है। क्लियर कट विजन है, लेकिन करप्शन एट लार्ज है, महंगाई बहुत काफ़ी है, जिससे आम जनता, आम लोगों को काफ़ी ये प्रभावित करता है। सिस्टम ऑफ पब्लिक डिलीवरी सर्विस सिस्टम उसमें सुधार होनी चाहिए और इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। मैं समझता हूँ कि ये 2026 में काफ़ी सुधार होगा और थोड़ी महंगाई पर ये कंट्रोल हो, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तबके सारे लोग इससे प्रभावित हैं। इसकी चर्चाएं आम होती हैं और आम लोगों को ये अपेक्षा है कि महंगाई कम होगी, सुविधाएं अधिक होगी और हम नागरिकों को भी कर्तव्य पालन करना चाहिए। जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारी कर्तव्य है, उसको हम सरकारी संपत्ति को सरकारी समझें और सारी चीज़ों को जिम्मेवारी पूर्वक हम निर्वहन करें। समस्या व्यक्ति से स्वयं सुधार होता है। पहले निज पर शासन, तब अनुशासन। हम अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि ये सुविधा दे दे, ये दे दे, तो हम अपने भी अपना कर्तव्य के पालन की उनको ध्यान देना चाहिए। सर, वर्तमान समय में आम व्यक्ति को लॉ की जानकारी रखना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, आम व्यक्ति को लॉ की जानकारी का सवाल बहुत बढ़िया आपने पूछा। ये जानकारी इतनी आवश्यक है कि ये कानून जो है व्यक्ति के माता के गर्भ से शुरू होता है और उसकी मृत्यु तक कानून लागू होता है। जीवन से लेकर मरण तक का एक्ट लागू होता है। जब रहता है तो मैटरनिटी एक्ट लगता है और हैंग टिल डेथ कानून जो है रहता है। तो ऐसी स्थिति में कानून का इम्पोर्टेंस काफ़ी, और हमारे सरकार द्वारा हमारे कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है कि आम जनता को, आम नागरिक का कानून का उनको जानकारी हो सके। इसलिए शिक्षण संस्थान को और जागरूक करने की ज़रूरत है और उनको एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है, जो जन जन तक, पंचायत स्तर तक आपका इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, लोग को जागरूक करें। क्योंकि जब जनता जागरूक हो जाएगी कानून के बारे में तो कानून का वायलेशन नहीं होगा। जब कानून का वायलेशन नहीं होगा तो कानून पालन कराने की जवाबदेही नहीं आएगी। इसलिए बहुत ही आवश्यक है और आम लोगों का आने वाले दिन में लॉ एजुकेशन, कानून की जानकारी का महत्व और बढ़ेगा और इसकी और ज़रूरत होगी, कंप्यूटर से कम नहीं होगा। सर, अच्छा, लॉ के छात्रों के कैसा रुझान है लॉ के प्रति? देखिए, लॉ के छात्रों का रुझान इस तरह से है कि काफ़ी रुझान अन्य एजुकेशन की तरह है। इसमें लोग सोशली आपको जुड़ना चाहते हैं और समाज के चीज़ों को, युवा वर्ग को, जो हमारी अभी नौकरियां की दिक्कत है, वो मेरिट है उनके पास, साधन है लेकिन संसाधन नहीं है। वो उनके पास, सरकार के पास सीमित नौकरी है। 1 करोड़ 1 अरब जनसंख्या जहाँ का हो और 140 में तो नौकरी सरकार वहाँ से कितना देगी। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं जागरूक होते हैं और सभी जगह आपको लीगल एडवाइज़र का पोस्ट, लॉ आपका पोस्ट पंचायत स्तर तक क्रिएट किया गया। कानून का जानकारी का बहुत बड़ा भविष्य है और काफ़ी इसके लिए स्कोप है और कानून के विस्तारण बहुत आवश्यक है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को कि कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए ज़रूरी है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला स्तर, राज्य सरकार सभी सतत प्रयत्नशील है। शिक्षण संस्थाओं को, लॉ इंस्टीट्यूशन को और इनसे जोड़ा जाए, उनको एम्पावर्ड किया जाए, उनको इंटरेस्ट किया जाए, तो ये
कानून का विस्तार और जानकारी का लोगों तक पहुँचेगा। न्यूज़ 11 के दर्शकों को क्या कहेंगे सर नव वर्ष? न्यूज़ 11 के दर्शकों को हम शुभकामना देते हैं कि आप जितने एक्टिव तरीके से आप न्यूज़ संकलन में आम जनता की समस्याओं को रूबरू करते हुए पहुंचाते हैं, आपके इस नए वर्ष की, आगामी वर्ष के दिल से हार्दिक शुभकामना पूरे न्यूज़ 11 परिवार को, पूरे न्यूज़ 11 परिवार को हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना है। और राज्य का 1 नंबर चैनल, देश का 1 नंबर चैनल बने, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।